आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके लोग दूर और करीब से एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। Father God, give us the grace, give us the mercy to focus, to meditate on your word and to listen to your voice, Lord. To see the manifest presence of the glory of God in our midst this day in the name of the Lord Jesus Christ. We dedicate this month for your glory in the name of Lord Jesus. प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करता के कदम दीजिए Lord. Give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these last days for thy name's sake, Lord. प्रभु जी हम पूरा समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में और प्रभु जी जो आप चाहते हैं वो करें। प्रभु जी आपका आत्मा मंडराए हमारे मध्य में Lord. Precious Holy Spirit, move in our midst this day, Lord. Magnify your name, glorify your name, exalt your name on high, Lord. In Lord Jesus Christ's matchless name, amen. God bless you, my friends. प्रभु आप सबको आशीषित करें. We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this wonderful day that He has shown us. प्रभु यीशु मसीह के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया कि हम एक बार फिर से हम इस रविवार सुबह हम एकत्रित हो सके। और मुझे विश्वास है आपने आराधना में भी परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई है। आराधना के रूप में आपने स्तुति और तारीफ़ की है प्रभु की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जी। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। और हम उन समयों में जी रहे हैं कि जब प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है और समय बहुत कम है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अचानक इस संसार से जा रहे हैं जी। और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को रखें और देखें कि हम वाकई में क्या परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं जी। बिकॉज लाइफ इज़ फ्रेजाइल एंड वी मस्ट सरेंडर आवर लाइफ फुल्ली टू आवर हेवनली फादर। जब हम पूरा समर्पण करेंगे जी तब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने पाएंगे पूरी तरह। हालेलुया। आज के वचन का जो शीर्षक है एनॉइंटिंग के विषय में हम देखने जा रहे हैं। द एनॉइंटिंग, जो अभिषेक है, हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग वर्ड सुनते हैं एनॉइंटिंग बहुत है, अभिषेक बह रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, लेकिन फ़र्क नहीं पता और मालूम नहीं है बहुतों को कि अभिषेक होता क्या है या एनॉइंटिंग क्या होती है जी। एंड वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड। वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य में क्या फ़र्क है ये हमें मालूम होना चाहिए जी। परमेश्वर का अभिषेक क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए जी। और क्यों इसकी आवश्यकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। पर्पस क्या है, किस मकसद के तहत प्रभु का अभिषेक उंडेला जाता है। हालेलुया। लूका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को देखते हैं जी कि उनकी जब शुरुआत हुई सेवकाई की तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। और उसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारे काम प्रभु ने लिखे। टू ओपन द आइज ऑफ द ब्लाइंड, टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें। टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। तो हम जब वचन में पढ़ते हैं जी, जब परमेश्वर ने प्रचार का आरंभ किया तो उनको भी अभिषेक की ज़रूरत पड़ी। ही टू नीडेड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। तो जो अभिषेक का मतलब क्या है जी, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, इट इज़ द टेंजिबल और इट इज़ द फीलेबल और सेंसेबल, जिसे आप सेंस कर सकते हैं। आपकी सेंसेस परसीव कर सकती हैं, जिस बात को रिसीव कर सकती हैं या परसीव कर सकती हैं। और नोएबल और टचेबल पावर ऑफ गॉड, वो प्रभु की सामर्थ या आप कह लीजिए मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो प्रभु की उपस्थिति प्रकटीकरण में आती है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा भी, शारीरिक इंद्रियों के द्वारा भी, उसे हम अभिषेक कहते हैं। ये कैसे बहता है? पवित्र आत्मा या प्रभु की उपस्थिति के द्वारा जो सामर्थ बहती है हमारे अंदर,
जब हम पढ़ते हैं वचन में, बीमार लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए, तो क्या कहा प्रभु ने? एक जगह लिखा हुआ है वचन में, द anointing to heal the sick was present there, or the virtue to heal the sick was present there. प्रभु की सामर्थ उपलब्धि बीमारों को चंगा करने के लिए। तो anointing जो है वो एक पर्पस के तहत आती है जी। It is not permanently there, but it is for a season and a reason. It comes for a specific task and a purpose. There is a task for anointing. प्रभु हमारे साथ 24 घंटे हैं जी। ये ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर हमारे साथ हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे साथ हैं। लेकिन जब वो अपने आप को प्रकट करते हैं अभिषेक के फॉर्म में, मतलब कि सामर्थ के फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर टास्क के तहत वो अपने आप को प्रकट करते हैं। कुछ कार्य परमेश्वर के मन में होता है, इसलिए उनका आत्मा स्पर्श जब हमें करता है, हमें जब वो स्पर्श महसूस होता है, तब हम उसे अभिषेक कहते हैं। हालेलुया। तो लोग पहले हो सकता है कि कुछ महसूस ना करें। बहुत सारे लोग महसूस कर रहे होते हैं एक मीटिंग में, और बहुत सारे लोग महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर मंडरा रहा होता है, एकदम से कईयों को पता नहीं लगता जी। लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं आत्मा में, वो एकदम से पहचान लेते हैं कि प्रभु का अभिषेक उतर आया है, प्रभु की उपस्थिति उतर आई है। उपस्थिति तो पहले ही थी, लेकिन जब हम कहते हैं कि उपस्थिति उतर आई है या अभिषेक उतर आया, इट मीन्स कि अब जो उपस्थिति कार्य करने वाली है प्रभु की, उसका एक मकसद है कि वो अपने आप को प्रकट करेगा जी। तो हो सकता है उसमें किसी को अलग अलग वाइब्रेशंस हो, सेंसेशंस हो, किसी को करंट लगता है, किसी कोई पावर में गिर जाता है जी। अलग अलग तरीके से उसका प्रकटीकरण होता है। और कुछ को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अंदर से उनको चंगाई आनी शुरू हो जाती है। देयर हार्ट्स आर हील्ड, देयर लाइव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, देयर माइंड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, देयर होल सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। परमेश्वर बदलाव लाना शुरू करते हैं। परमेश्वर बदलाव लाना शुरू करते हैं। सो यू कैन नॉट सी द अनॉइंटिंग। आप अभिषेक को देख नहीं सकते, महिमा को जरूर देख सकते हैं आप, बट यू कैन फील द अनॉइंटिंग। आप अभिषेक को देखते नहीं है कि ये है अभिषेक, ऐसा नहीं है। उसका प्रकटीकरण जरूर देखते हैं आप, उसको महसूस जरूर कर सकते हैं आप। हालेलुया। इट इज देयर फॉर अ सीजन एंड अ रीजन एंड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ये माइंड में रखेगा जी। अगर अभिषेक है तो कुछ ना कुछ जरूर वहां पर हलचल होगी, कुछ ना कुछ प्रकटीकरण जरूर होगा, कि क्योंकि अब परमेश्वर कुछ कार्य करने पर है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है कुछ। हालेलुया। अब सवाल यह है कि वो अभिषेक कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहला कि सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, और इन अदर वर्ड्स हु कैन गेट द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, और हाउ टू गेट द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। किसको मिल सकता है अभिषेक, और ये कैसे मिल सकता है जी। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, जैसे लूका 4:18-19 में हमने पढ़ा, इट इज द होली स्पिरिट हु इज द ट्रू सोर्स ऑफ अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा ही है जो सबसे पहले स्रोत हैं अभिषेक के। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें, पवित्र आत्मा शुरू से ही मंडरा रहे हैं, लेकिन उसे हम अभिषेक नहीं कहते हैं जी, जब तक कि कुछ कार्य मनुष्य के ऊपर ना प्रकट हो जाए। हालेलुया। जो अभिषेक है वो मनुष्यों के लिए दिया गया। अनॉइंटिंग इज गिवन फॉर द पीपल, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। द अनॉइंटिंग इज फॉर द पीपल, द चिल्ड्रन, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए दिया गया जी। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने सेवकों के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, और अलग अलग तरीके से वो अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो सकता है जी। तो किसी को चंगाई की आवश्यकता है, किसी को छुटकारे की आवश्यकता है दुष्ट आत्माओं से, किसी को शरापों से आज़ादी की आवश्यकता है, किसी को हो सकता है कि उन्हें अलग अलग बंधनों से आज़ादी की आवश्यकता हो, किसी के ऊपर पीढ़ियों के श्राप चल रहा है उससे आज़ादी की आवश्यकता हो, किसी को उद्धार की आवश्यकता है, किसी को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ या अलग अलग मैनिफेस्टेशंस ऑफ अनॉइंटिंग हैं, अभिषेक हैं, जो लोगों को छुटकारा देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और अलग अलग सेवकाइयाँ, जो अलग अलग सेवक काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको अलग अलग तरीके से नियुक्त किया है अपने कार्य को प्रकट करने के लिए। कोई भी मिनिस्ट्री किसी दूसरी मिनिस्ट्री से बड़ी नहीं है या छोटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी मीटिंग में दुष्ट आत्मा ज़्यादा निकलती है तो मैं बड़ा प्रचारक हूँ, और दूसरी मीटिंग में उद्धार होता है तो मैं बड़ा ज़्यादा प्रचारक हूँ।
परमेश्वर ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी है, वचन में लिखा हुआ है एफिसियों 4:11 से आगे आप जब पढ़ेंगे, और पहला कुरिन्थियों 12:28 से आगे जब आप पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की सेवकाई दी है जी। जब पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय है, उसकी जब आप 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे आगे, तो आपको पता लगेगा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान हैं, और वो पवित्र आत्मा के जुरिस्डिक्शन में है जी कि वो कैसे किसके द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करे। उसमें लिखा सबके बेनिफिट के लिए दिए गए ये सेवकाइयाँ जो अलग अलग दी गई, अलग अलग वरदान जो दिए गए, 9 वरदान दिए गए हैं, वो लोगों के बेनिफिट के लिए दिए गए। हो सकता है किसी के पास 1 से ज़्यादा वरदान हो, लेकिन ये सारा अभिषेक के द्वारा ही होता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय है, आप पढ़ेंगे उसमें साफ, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, तब स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरते हैं। होली स्पिरिट डिसेंड्स अपॉन लॉर्ड जीसस लाइक अ डव, एंड देन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस बिगेन। फिर उसके बाद प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया। तो अभिषेक जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है जी, बल्कि 3 फॉर्म्स में मैं कहूँगा। होली स्पिरिट विद यू, इन यू एंड अपॉन यू। पवित्र आत्मा आपके साथ हैं, आपके अंदर है, आपके ऊपर है। जब हम प्रभु में नहीं थे तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ थे, वो हमें कायल करते थे, हमें बचाते थे गलत कामों से कई बार, और क्योंकि हमने उनकी आवाज़ को सुना इसलिए उनको मौका मिला हमारे दिल में आने का। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह खटखटाते हैं हमारे हृदय के द्वार के ऊपर, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम वो द्वार खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। हालेलुया। उसके बाद जो दूसरी बात है, यूहन्ना 14:16 और 17 में जब आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ भी, हम हमारे अंदर भी हैं जी। संसार ना उन्हें देख सकता है ना जान सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 7:37-38 में कहा, जीवन की जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। दैट इज अनॉइंटिंग इन अस। और वो क्या करता है जी, वो हमारे अंदर फल उपजाता है। लेकिन योएल 2:28-29 के मुताबिक अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब पर उंडेला जाएगा। उंडेला जाएगा मतलब होली स्पिरिट अपॉन अस। तो उसमें क्या होगा जी, उसमें लिखा है कि दर्शन भी होंगे, भविष्यवाणियां भी होंगी, स्वप्न भी होंगे। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता ही अभिषेक है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेले जाते हैं, जैसे प्रभु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने कहा मेरे अंदर है, मुझ पर है। जब ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है वो लोगों की सेवा के लिए उतरता है जी, ताकि हम लोगों की सेवा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें, so that we can serve the people of God effectively and efficiently, so that you can heal the brokenhearted, so that you can open the eyes of the blind, so that you can open the deaf ears, so that you can save the lost for the glory of God. Amen. There are so many tasks, invisible, infinite tasks associated with the anointing of God. हालेलुया। प्रभु को पता है आप किस कैपेसिटी में यूज हो सकते हैं जी। परमेश्वर उसी तरीके से आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलेंगे, और जब आप संत पौलुस की तरह थोड़े में विश्वास होकर रहेंगे तो आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सेंट पॉल वाज फेथफुल इन लिटिल एंड ही वाज इंटरेस्टेड विद मच। तो सबसे पहले स्रोत पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के इनफिलिंग के, बिना पवित्र आत्मा के हमारे ऊपर उतरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, seek the presence of the Lord, seek the anointing of the Holy Spirit. एक परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता वो प्रभु के पास चले गए कुछ साल पहले, और वो रोज प्रार्थना करते थे, लॉर्ड anoint me more and more। कई प्रचारक कहते हैं ये प्रार्थना गलत है जी, anointing या तो पूरी आती है या आती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। जब आप पढ़ते हैं वचन में तो लेवल्स ऑफ anointing हैं अलग अलग। तो जो वो प्रचारक कहते थे भविष्यवक्ता की, प्रभु मुझे आप और अभिषेक दीजिए, और अभिषेक दीजिए। और एक दिन प्रभु ने स्वर्ग में जब लेकर गए, वहाँ पर कई प्रभु के लोगों से मिलवाया, तो एक परमेश्वर की दासी जो पहले स्वर्ग में जा चुके थे, जिनको वो जानते थे, वो उन्हें इंकरेज करने लगे, दैट हेवन इज सो ग्लैड एंड हैप्पी फॉर यू दैट यू आर ऑलवेज सीकिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग कितना खुश है कि तुम हमेशा उस अभिषेक की तलाश में रहते हो जी। मेरे प्रियो, हेवन में भी वो नोट किया जा रहा है कि आप किस बात की खोज में हो जी। तो आप पवित्र आत्मा की खोज में रहिए। बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट, उनके प्रति संवेदनशील हो जाइए जी। 2 Corinthians chapter 1 verse 21, it is God himself who is the source
of the anointing. God anoints us. God anoints us. पवित्र आत्मा और परमेश्वर खुद. परमेश्वर स्वर्ग में है, वो आत्मा है, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के फॉर्म में अपने आप को इस पृथ्वी पर हमारा सहायक रखा है जी. और प्रभु यीशु मसीह शरीर के फॉर्म में आए, जो पिता का स्वरूप और समानता में है जी. तो अगर हमें पिता को जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को जानना आवश्यक है. वचन में लिखा है, कौन जानता है परमेश्वर का मन? केवल पवित्र आत्मा. और वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है अगर, तो वो परमेश्वर के मन को भी प्रकट करेगा, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को पहचानता है. हालेलुया. सो पिता और पुत्र ये सोर्स है जी. थर्ड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्जीवित हुए, प्रभु ने अपने चेलों को आशीषित किया, और प्रभु ने उससे पहले भी अपने चेलों को कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. एंड विदाउट मी नो वन कैन कम टू द फादर. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. जॉन 14:6. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. मैं ही तो मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. तो अगर हमें जानना है जी पिता को, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा. तो ट्रू सोर्स कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. हमें तीनों का प्रकाशन चाहिए प्रतिदिन, ताकि हम और अभिषेक में बढ़ते चले जाएं प्रभु की महिमा के लिए. एक लेवल आएगा जब आप मैच्योर होंगे एनॉइंटिंग में, तो वहां पर आपको कुछ महसूस नहीं होगा जी, क्योंकि प्रभु चाह रहे हैं आपका लेवल और बढ़े प्रभु की महिमा के लिए. जब आप नए नए आते हैं प्रभु में, तो आपको थोड़ी सेंसेशन होती है, थोड़ी वाइब्रेशन होती है, थोड़ा करंट दौड़ता है. लेकिन एक लेवल जब आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको परमेश्वर उस प्रकटीकरण से हटकर परमेश्वर एक मैच्योरिटी के लेवल पर लेके जाते हैं, और उसमें आपकी जो आत्मिक आंखें खुल जाती हैं जी. उसमें आपका भविष्यवक्ताई अभिषेक और परिताई अभिषेक आना शुरू हो जाता है. और आप देखते हैं मीटिंग्स में, इवन जो वर्ल्ड वाइड मीटिंग्स होती हैं, तो जितने प्रचारक होते हैं जो प्रचार कर रहे हैं, दिन रात प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो खुद नहीं गिर रहे होते सामर्थ्य में. वो शुरू में हो सकता है उनकी सेवकाई में गिर रहे हो, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है, लोगों को पता लग रहा होता है, प्रकटीकरण हो रहा होता है उनके साथ, लेकिन वो प्रचारक जो हैं वो कंपोज्ड और परमेश्वर के उपस्थिति में वो बिल्कुल ठहरे होते हैं, सहमे होते हैं. बिकॉज दे नो द प्रेजेंस इज देयर, बट द अनॉइंटिंग इन देम इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट दे आर एबल टू बैलेंस इन द स्पिरिचुअल रेल्म. हालेलुया. तो मैच्योरिटी जैसे आती है इफिसियों 3:20 के मुताबिक, जितना हम अंदर से परिपक्व होंगे, जितना अंदर से हम और सामर्थ प्राप्त करेंगे, उतना ही प्रभु का प्रकटीकरण भार होगा, और उतना परमेश्वर आपको बनाए रखेंगे जी उस अभिषेक में. अब एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं. जितना आप अंदर से उस अभिषेक में बढ़ेंगे, उतना जो आपके ऊपर अभिषेक होगा, आप उसे बेयर कर सकते हैं. यू कैन बेयर द अनॉइंटिंग अपॉन it depends upon the level of maturity that you carry in your spirit, in your inner man. The more you grow in your inner man, the more you will be able to handle the anointing of the Holy Spirit upon you. हालेलुया. जब परमेश्वर का आत्मा ऊपर आपके उतरता है, तो आपके अंदर का जो मनुष्यत्व है जितना मजबूत होगा, जितना आत्मिक तौर पर मैच्योर होगा, उतना ही वो हैंडल कर सकेगा जीवन, उतना ही प्रभु देंगे आपको. इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल उपजने बहुत जरूरी है टू हैंडल दैट अनॉइंटिंग. हालेलुया. उतना ही प्रभु के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होंगे जी. जब आप पढ़ते हैं, अगला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, किसको प्रभु अभिषेक देंगे, कैसे अभिषेक हासिल करना है. हम पढ़ते हैं भजन संहिता 45:7 में, बिकॉज ही लव्ड राइटियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस, गॉड anoints us with oil of joy more than our friends. ये आनंद का अभिषेक है. आज मसीह लोगों में भी आनंद कम पाया जाता है. आनंद का फल होना बहुत जरूरी है. किसके ऊपर उंडेला जाएगा ये अभिषेक? जो धार्मिकता से प्रीति रखता है और बुराई से घृणा रखता है जी. जो बुरे को बुरा कहता है, बुराई को बुराई से तुलना करता है, और अच्छाई को अच्छाई के साथ. जब हम पार्शियल हो जाते हैं ना जी, तो अभिषेक हट जाता है. जब हम पार्शियलिटी के तहत हम भूल जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और हम गलत को सही ठहराना शुरू कर देते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन अनॉइंटिंग स्टार्ट्स टू डिपार्ट फ्रॉम आवर लाइफ. और वो आपको पता भी नहीं लगेगा वो अभिषेक हटना कैसे शुरू हो रहा है. इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और कैसे पता लगेगा कि प्रभु हमारे साथ हैं कि नहीं है? मैं बार बार ये आयत बताता हूँ जी, यूहन्ना 16:8. इट इज द होली स्पिरिट हु कन्विक्ट्स अस. पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं.
अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कायल नहीं कर रहे हैं हमें किसी बात को लेकर, चाहे आप सही है गलत है वो मैटर नहीं करता है, बट ही विल ऑलवेज पुट अ चेक इन योर लाइफ। अगर वो कायल नहीं कर रहे हैं हमें, देन इट मीन्स वी नीड टू चेक आवर लाइफ्स कि कहाँ पर स्पेस दे दिया हमने कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ गड़बड़ है। अगर हम हमेशा दूसरों की गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं हमेशा, और हमें लग रहा है कि हम परफेक्ट हैं या हम मतलब बेटर हैं दूसरों से, तो प्राइड एंटर कर चुका है जी। तो आज चेक करें अपनी लाइफ को। लेकिन अगर अभिषेक अंदर मौजूद है, वो आपको मैच्योरिटी की ओर लेकर जाएगा और आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है जी। तो आप गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड दैट जॉय इज गोइंग टू फिल योर हार्ट ऑल द टाइम। हालेलुया। वो आनंद पवित्र आत्मा का भरेगा आपको प्रभु की महिमा के लिए। सेकेंडली, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41, ऑनरिंग द प्रॉफिट्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। जब आप भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता समझकर जब आप आदर देते हैं तो उसमें लिखा है तो आपको भविष्यवक्ता का ही प्रतिफल मिलता है। यू रिसीव द प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। तो भविष्यवक्ता का प्रतिफल क्या है जी? दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ अनॉइंटिंग कम अपॉन अस। हालेलुया। आपको पता है जब आप ऑनर कैसे करते हैं? खाली आप ये नहीं कि चाय पिला दिया या आपने कुछ ऐसा उनकी तारीफ कर दी तो वो बहुत अच्छे हो गए जी, ऐसा नहीं है। जब आपके दिल में रिस्पेक्ट है वो प्रॉफिट को लेकर, एंड यू नो ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, यू नो ही इज एन अपोस्टल ऑफ गॉड, यू नो ही इज ऑर्डेन्ड ऑफ गॉड। आपको पता है कि प्रभु ने नियुक्त किया इस व्यक्ति को, तो आप क्या करते हैं जी? आप उसी तरीके से रेवरेंशियल ऑनर देते हैं उन्हें। खाली ऑनर नहीं, रेवरेंशियल ऑनर। ये नहीं कि अब ये आ गया ओहो अब करना पड़ेगा कि प्रभु नाराज ही ना हो जाए जी, ओहो ये भी प्रभु के नाम पर आ रहे हैं तो इसलिए करना पड़ रहा है। दैट इज नॉट ट्रू ऑनर। ट्रू ऑनर वो है वाकई में अगर आप उसे प्रॉफिट समझ रहे हैं तो आप प्रॉफिट का दर्जा दे रहे हैं। जब आप किसी प्रॉफिट को ऑफरिंग देते हैं, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑनर, दैट इज। लेकिन अगर आप ऑफरिंग भी गलत मोटिव से दे रहे हैं कि वो नाराज ना हो जाए तो वो ऑनर नहीं है। मोटिव्स शुड बी राइट टू सर्व एनी मैन और अ वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। किसी की भी आप सेवा कर रहे हैं उसकी कॉलिंग को पहचान कर कि ये प्रभु की तरफ से ऑर्डेन्ड है, ये अपोस्टल है, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, या कोई भी वो सेवा कर रहा है, इवन वो होस्ट कर रहा है अगर कोई मीटिंग को, अगर वो कोई सेवा का काम कर रहा है किसी भी फॉर्म का, and you are honoring that, so you are going to be rewarded with the same reward. Your reward will be great in heaven for the glory of God. Hallelujah. कई लोग सोचते हैं खाली प्रचारक एस्टीम्ड हैं जी और प्रचारक को ही हमें ऑनर करना है, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। आपके जो वर्शिपर्स हैं वही तो हमें प्रेजेंस में प्रभु की हमें लेकर जाते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में एंटर करना चाहते हैं, आप फर्क देख लीजिएगा, मीटिंग में अगर कोई वर्शिप ना हो सीधा वचन शुरू हो जाए, आधे लोगों का मन ही नहीं लगेगा जी वहाँ पर, बिकॉज इट इज द प्रेजेस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड वेयर गॉड ड्वेल्स इन। गॉड इनहेबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। प्रभु अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होते हैं जी, जरूरी नहीं प्रचार में हो। हालेलुया। तो इसलिए आप किसी को अगर कोई घर में मीटिंग रख रहा है और वो प्रचार नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑनर के योग्य नहीं है, वो इक्वली ऑनरेबल है। क्योंकि अगर आपको अगर जगह दे रहा है मीटिंग के लिए तो यू मस्ट ऑनर द अनॉइंटिंग अपॉन दैट पर्सन, बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड दैट पर्सन फॉर दैट पर्पस एंड लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस दैट पर्सन। मैं आपको बताता हूँ, ब्रदर विलियम ब्रैनम एक मीटिंग में प्रीच कर रहे थे और वहाँ पर बहुत ठंड थी एक घर में। वहाँ मीटिंग में वो प्रचार कर रहे हैं, आई थिंक इट वॉज इन कैनेडा और यूएस, आई डोंट रिमेंबर। और उसमें वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और प्रचार करते करते, बहुत ठंड के बीच में लोग बैठे हुए थे, प्रचार करते करते अचानक स्वर्ग से क्राउन उतरता देखा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये क्राउन जो है वो इस मीटिंग में किसी के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्राउन जो है वो दूसरे कमरे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, जिसने अंगीठी जला रखी है आसपास के एरियाज में गर्मी पैदा करने के लिए जी। तो परमेश्वर का जो क्राउन है, जो मुकुट है, उसके ऊपर जा रहा है। हालेलुया। लोग वहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं जी। और क्या होता है आज की डेट में, अगर कोई उस वक्त कोई किचन में काम कर रहा है या कोई आज की डेट में कोई अंगीठी जला रहा होगा तो लोग क्या कहेंगे, ओहो ये तो मार्था है जी, जो वचन सुन रहे हैं वो मरियम है। एकदम से वो वचन कोट करना शुरू कर देंगे। पर आपको ये नहीं पता कि जो फिजिकली प्रेजेंट है, अगर उसका वो मेंटली एब्सेंट है वहाँ मीटिंग में, तो ही इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर आप अभी वचन सुन रहे हैं लेकिन आपका माइंड कुछ और सोच रहा है तो कोई फायदा नहीं है जी।
लेकिन वो हो सकता है वो व्यक्ति दूसरे कमरे में हो, लेकिन वो वचन ध्यान से सुन रहा हो। तो कौन नजदीक है प्रभु के? हालेलुया। रूथ 3:3, वॉश योरसेल्फ, अपने आप को शुद्ध करिए तो प्रभु का अभिषेक उतरेगा प्रभु की महिमा के लिए। इट इज द होलीनेस दैट अट्रैक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज द होलीनेस दैट अट्रैक्ट्स द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। होली स्पिरिट का नाम ही होली है जी। तो इफ यू वांट होली स्पिरिट टू कम अपॉन यू, देन दैट पर्सन नीड्स टू बी होली in most of the aspects for the glory of God. We are not perfect. Holy Spirit knows that. तो क्या करते हैं जी, हमारे अंदर से बदलाव लेकर आते हैं। It is He who is going to transform us. पवित्र आत्मा ही तो है जो हमें बदलाव हमारे अंदर लेकर आते हैं जी। ले व्यवस्था में लिखा हुआ, I am the God who sanctifies you. I am the God who makes you holy. अगर आप दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं और दुनिया में भी चल रहे हैं और एक पाँव आपका प्रभु में और एक दुनिया में है, तो आप भूल जाइए कि अभिषेक आपको मिलेगा जी। आप एक दो सोल्स बचा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं प्रभु के लिए, बट यू वोंट बी इफेक्टिव फॉर द सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। इफ यू वांट टू सर्व द लॉर्ड, देन यू हैव टू sanctify in the presence of the Lord. Sanctify yourselves in the presence of the Lord. And then Lord is going to ordain you and appoint you and anoint you for the glory of God. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको बुलाएं, उस अभिषेक में चुने आपको, तो फिर अपने आप को आपको सेंटिफिकेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा जी। आप ये सोचें कि हम दुनिया में सब कुछ करके प्रभु का काम कर लेंगे और एक टाइम आएगा फिर हम प्रभु का कार्य करना शुरू करेंगे जी, वो आपके हिसाब से नहीं होगा। इट इज गॉड हु हैज टू डिसाइड, बट यू हैव टू सरेंडर फुल्ली एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। अगर आप पुरानी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं दुनिया की, then you must check your life. Then don't complain against the delays and the denials of God. हम बहुत बार प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा। हम कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, और कई लोग कहते हैं हमारी इतनी एज हो गई है कि हमने अभी तक एक भी काम नहीं देखा अपनी लाइफ में प्रभु का। आप देखें कि आपने क्या किया प्रभु के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक की लाइफ में प्रभु कार्य करे और दूसरे की लाइफ में ना करे? ही इज द सेम गॉड and he cannot be partial. This is what the word of God teaches us. Hallelujah. His promises are yes and amen. उनकी जो प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। तो कुछ कमी हमारी साइड से ही है जी, वो हमें चेक करनी है। लूका 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत, फास्टिंग एंड प्रेयर। जब फास्टिंग और प्रेयर के बाद इस आयत के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह बाहर आए विल्डरनेस से, उसमें लिखा वो पावर के साथ बाहर आए प्रभु की महिमा के लिए। He came in the power of the Spirit. लूका 4:1 और 2 के मुताबिक he was led by the Holy Spirit into the wilderness. He was filled with the Holy Spirit that time. पवित्र आत्मा से भरकर वो मरुस्थल में उनकी अगुवाई की पवित्र आत्मा ने उपवास प्रार्थना के लिए। लेकिन जब वो टेम्पटेशन को ओवरकम किया, उन्होंने उपवास प्रार्थना की, तो प्रभु सामर्थ के साथ बाहर निकले प्रभु की महिमा के लिए। हम जानते हैं दुष्ट आत्मा अलग अलग तरह की होती हैं, और चेले नहीं निकाल पाए एपिलेप्सी की दुष्ट आत्मा को, मिर्गी के दौरे पड़ने वाली दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए चेले। उसमें 9 चेले थे, वो नहीं निकाल पाए। 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास रूपांतरण के पहाड़ पर थे। मत्ती 17वां अध्याय पहली 10 आयतें आप पढ़ सकते हैं, और लूका 9वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं जी। और लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने क्या उन्हें उत्तर दिया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और फिर प्रभु ने क्या कहा, ये जो प्रजाति है या कुछ जो अलग अलग जाति होती है, वो कैसे जाती हैं जी? उपवास और प्रार्थना के तहत। हालेलुया। सो वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द बिगर प्रॉब्लम्स विद द लोअर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। तो अगर आपको लग रहा है ऊंचा पहाड़ आपको कॉन्कर करना है, प्रभु ने तो जीत लिया, लेकिन हमें उस पर कैसे हमें पहुंचना है, उस पर झंडा कैसे गाड़ना है? वी मस्ट ग्रो इन द स्टेचर, इन द मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु में परिपक्व होना है, प्रभु में मैच्योर होना है जी, आगे बढ़ना है उस एनॉइंटिंग में। तो ऑटोमेटिकली वो लेवल हम देखेंगे इजी होना शुरू हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना जी, आप वीडियो गेम जो लोग खेलते हैं उनसे आप पूछेंगे उन बच्चों से, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज टफर देन द प्रीवियस वन। तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना जी, वो न्यू कमर्स को सिखाते हैं कि अरे ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। वाई? बिकॉज they have crossed that limit. So when you are able to do so, then you can be a good mentor to other
people of God in the name of Lord Jesus. But you yourself have to conquer first. प्रभु यीशु मसीह ने मेंटर किया अपने चेलों को, लेकिन उन्होंने खुद पहले जय को हासिल किया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का अनॉइंटिंग का लेवल मनुष्य के तौर पर 3 लेवल पे अलग अलग बढ़ा। हम जब देखते हैं मुर्दों के जीवित होने के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पहले मुर्दे को जिंदा किया, जो बाइबल में जिक्र है, जेरस की बेटी को कुछ ही घंटे हुए थे उसकी डेथ हुए, कुछ ही समय हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर कहा ये सिर्फ सो रही है, और परमेश्वर ने कमांड किया और वो लड़की जी उठी। 12 साल की लड़की थी वो, हालेलुया। लेकिन जब दूसरे मुर्दे को जिंदा किया तो उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे उसको दफनाने के लिए, तो उसको हो सकता है 1 दिन हो गया हो, लेकिन जेरस की बेटी को जितना टाइम हुआ था उससे अधिक समय हो चुका था, क्योंकि बरियल की तैयारी हो चुकी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में ही रुक कर तरस खाकर उस अर्थी को छुआ, उस बॉडी को भी नहीं, एंड दैट टेंजिबल अनॉइंटिंग that reached that dead person and he rose from the dead for the glory of God. लेकिन तीसरे मुर्दे को आप देखते हैं कि 4 दिन का लाजरस जो है वो कब्र में पड़ा हुआ है, उसका मृत शरीर कब्र में पड़ा हुआ है। उसकी बहनों को भी विश्वास नहीं है कि वो कह रहे हैं दुर्गंध आएगी प्रभु अगर ये पत्थर हटाओगे तो। लेकिन प्रभु ने प्रेयर भी नहीं की, प्रभु ने सिर्फ धन्यवाद किया पिता का और कमांड किया लाजरस कम आउट, लाजरस बाहर आ जा। प्रभु को प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी। दैट इज द अल्टीमेट लेवल। जब आप सिर्फ धन्यवाद करते हैं, सिर्फ कमांड करते हैं और मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई फास्टिंग प्रेयर प्रभु को 40 दिन की नहीं करनी पड़ी। लाजरस अभी 4 दिन हो गया, मैं 3 दिन का उपवास रख के आता हूँ, नॉट एट ऑल, हालेलुया। या 40 दिन का उपवास रखता हूँ, मुझे पता है 40 दिन बाद लाजरस जाने वाला है। प्रभु ने ऐसा नहीं किया दी, ही वॉज ऑल द टाइम रेडी। 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में दी गई, प्रभु ने सिर्फ धन्यवाद किया और गुण अनुवाद हो गया। ही वॉज ऑल द टाइम ग्रोइंग इन द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। सो वी मस्ट परस्यू दैट एग्जाम्पल। हमें प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करना है। वी मस्ट ग्रो इन द स्टेचर ऑफ गॉड, वी मस्ट ग्रो अकॉर्डिंग टू द स्टेचर ऑफ गॉड। निर्गमन 30वां अध्याय 25वें आयत, तो निर्गमन 30वां अध्याय 31 और 32 जब आप पढ़ेंगे, होली एनॉइंटिंग ऑयल वाज यूज्ड इन द टैबरनेकल। मूसा के द्वारा, मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा जो तंबू बनाया गया था, उसमें पवित्र अभिषेक का तेल इस्तेमाल होता था। इवन द यूटेंसिल्स, द वेरी यूटेंसिल्स दैट वर यूज्ड इन द टैबरनेकल, इवन द टैबरनेकल इटसेल्फ, जो तंबू था, जो तंबू के अंदर बर्तन इस्तेमाल होते थे, जो वहां पर याजक होते थे, सबको अभिषेक उस तेल से किया जाता था, हालेलुया। दैट इज द होली अनॉइंटिंग दैट वी नीड टुडे, होली अनॉइंटिंग ऑयल, पवित्र तेल। जब आप तेल मल के प्रार्थना करते हैं, वो एक अभिषेक का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जी। याकूब 5वां अध्याय 13 से 16 जब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है जी उसमें, कोई अगर क्या है बीमार है आप में से तो क्या करें, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और क्या करें, वो जब तेल मल करें, तेल लगाकर जब वो प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, तेल मल के क्या करेंगे, वो अभिषेक ठहरेगा जी, वो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो व्हेनेवर यू यूज द ऑयल दैट डिपिक्ट्स द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हालेलुया। इट डिपिक्ट्स द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं काना की शादी में पानी जो है दाखरस में बदल जाते हैं। मरियम आग्रह करती है प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह पहले मना कर देते हैं कि हे स्त्री मेरा अभी समय नहीं आया जी, लेकिन फिर भी प्रभु मरियम के कहने पर कर देते हैं। मरियम परवाह नहीं करती कि प्रभु क्या कह रहे हैं, और अपने सेवकों से कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनकी सुनो। शी न्यू लॉर्ड जीसस इंटीमेटली, क्लोजली, she was in a close relationship with Lord Jesus Christ, not only as a mother but because she knew that he is the son of God. खाली माँ के तौर पर नहीं वो जानती थी। अगर माँ के तौर पर जानती तो कभी ना कहते कि आप ये चमत्कार करिए। वो जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र और ये कर सकते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं उन्होंने घर पर जरूर देखा होगा पहले, इसलिए उनकी हिम्मत हुई कहने की। तो जब आप चाहते हैं वो अभिषेक बढ़े तो पहले अपना संबंध गहरा बनाइए मरियम की तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ। We must grow in the anointing as we grow in the personal relationship with Lord Jesus Christ. जैसे आपका संबंध गहराएगा प्रभु के साथ, आपका अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। So personal relationship, personal time with Lord Jesus Christ is must. प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना समय बिताएंगे उतना आपका अभिषेक गहराता जाएगा प्रभु की महिमा के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं इस वक्त सेंस कर सकता हूँ जी, इस वक्त कोई व्यक्ति देख रहा है जिसके पेट में बहुत हलचल रह रही है पिछले कुछ दिन से, और ऐसा हल्का हल्का दर्द उठ रहा है, और जो भी आपकी समस्या है जी, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ आपको छू रही है। वी रिब्यूक दैट प्रॉब्लम इन योर स्टमक, दैट इविल सेंसेशन, दैट पेन, जस्ट डिपार्ट फ्रॉम योर स्टमक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चाहे वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टमक की प्रॉब्लम है, इसी वक्त उसे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और इसी वक्त चंगाई का अभिषेक आपको पूरी तरह छू ले। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। अगली बात जो है, बुद्धि परमेश्वर की जो है वो अभिषेक उत्पन्न करती है। नीति वचन 21 का 20 आप पढ़ सकते हैं। इट इज द विजडम ऑफ गॉड दैट गिव्स अस द ऑयल। वो आपको भौतिक उन्नति भी देगा और आत्मिक उन्नति भी देगा। विजडम ऑफ गॉड। हम देखते हैं सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि दी प्रभु का राज्य चलाने के लिए, जो दाऊद राजा को दिया था प्रभु ने, और हम देखते हैं ये अनुग्रह दिया सुलेमान को कि कैसे प्रार्थना करनी है, और महिमा उतरी मंदिर के अंदर, एंड ही कुड सी द मैनिफेस्ट ग्लोरी ऑफ गॉड, एंड ऑल द प्रीस्ट देयर, ऑल द वर्शिपर्स कुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। जितने याजक थे, जितने भी लोग मौजूद थे, वो सब ने प्रभु की महिमा को देखा। द विजडम ऑफ गॉड विल प्रोड्यूस द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब प्रभु की बुद्धि हमारे अंदर होगी तो हमें प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा सिखाएंगे, और परमेश्वर हमें मिस्ट्रीज बताएंगे, रहस्यात्मक बातें बताएंगे जी, और वो अभिषेक उतरेगा प्रभु की महिमा के लिए, जो हमें हर बात सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अभी मैंने आपको याकूब 5 का 13 से 16 बताया, उसमें अगर हम देखें ध्यान से तो क्लियरली हम देखते हैं कि जो टेंजिबिलिटी है, दैट इज हाउ द अनॉइंटिंग फ्लोज। कई बार हाथ रखने से बीमार लोग चंगे होते हैं, कई बार वचन बोलने के मात्र से बीमार लोग चंगे होते हैं, कई बार कपड़ों को छूने से बीमार लोग चंगे होते हैं, कई बार तेल मलने से बीमार लोग चंगे होते हैं, कई बार पानी के ऊपर प्रार्थना करने से बीमार लोग चंगे होते हैं। सो एनॉइंटिंग हैज द नेचर टू बी टेंजिबल। अब हम ऐसा नहीं कि हर बार एक ही प्रक्रिया बनाएंगे और फिर कहेंगे प्रभु ऐसा कह रहे हैं। जैसे प्रभु के दास ने यूएस में किया बहुत साल पहले, प्रभु ने कहा अपना कोट तुम उतार के इसी लोगों के ऊपर फेंक दो, जितने लोग तुम्हारा कोट छुएंगे वो चंगे हो जाएंगे जी। और जितनों ने उस रात उस मीटिंग में उनके कोट को छुआ सब चंगे हो गए। लेकिन नेक्स्ट डे प्रभु ने उन्हें कुछ नहीं बोला और उन्होंने खुद ही कोट उतार के फेंक दिया लोगों के ऊपर, लेकिन एक भी चंगा नहीं हुआ जिन्होंने छुआ जी। तो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा ये कोट फेंकने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें करेक्ट किया अपने तरीके से प्रभु के दास के द्वारा। सो वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी कैन नॉट बी ट्रेडिशनल, और वी कैन नॉट फॉलो द सेम पैटर्न अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड प्लान। हम अपने तरीके नहीं अपना सकते चंगाई के लाने के लिए लोगों के जीवन में। जो पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे वही आपके द्वारा कार्य करेंगे लोगों के जीवन में उस अभिषेक को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। जब सिस्टर कैथरीन कुलमैन प्रचार करते थे तो उनके मीटिंग में अलग अलग तरह का मैनिफेस्टेशन अलग अलग दिन पे होता था जी। एक दिन हो सकता है कि सिर्फ हड्डियां लोगों की ठीक हो रही हैं, ओनली द बोन्स आर गेटिंग हील्ड। द नेक्स्ट डे पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम आर गेटिंग हील्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो उनकी मीटिंग्स में कई बार ऐसा हुआ जी। सो लॉर्ड हैज हिज डे टू परफॉर्म मिरेकल्स, ही परफॉर्म्स मिरेकल्स एवरी डे, बट देयर इज अ टाइम व्हेन लॉर्ड हील्स हिज पीपल ब्यूटीफुली एंड परफेक्टली, and we must be sensitive to receive that anointing of the Holy Spirit। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए हमें प्रभु की महिमा के लिए। तो आप हर एक के ऊपर हर बार तेल लगा के प्रार्थना करेंगे जरूर नहीं ऐसा चंगे हो जी लोग, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा बताएंगे कि कौन सी बीमारी किस तरीके से जाएगी। ये सिर्फ शब्द मात्र से जाएगी, पर वो आपको बता देंगे जी। मत्ती 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत आप पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से निकल गई। लेकिन जब आप मरकुस 1 अध्याय 40 से 42 पढ़ेंगे तो कोढ़ी एक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, सिर्फ एक व्यक्ति, और आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, और जो मना था कोढ़ी को छूने के लिए, लेकिन प्रभु ने वहां पर लॉ को के विपरीत प्रभु ने काम किया और उस कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ उसी वक्त गायब हो गया प्रभु की महिमा के लिए। तरस से भर गए प्रभु। लेकिन जब 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी के साथ वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही है, भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू दिए, ना प्रभु ने उसे छुआ, ना प्रभु ने वचन बोला, ना उस स्त्री ने कुछ बोला,
उस स्त्री ने सिर्फ अपने आप से बोला, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसकी बीमारी वहीं चली गई। लेकिन संत पौलुस के कपड़ों को ले जाया गया, अंगोछे ले जाए गए उनसे, और वो बीमारों पर रखे गए और बीमार चंगे हुए। पतरस की परछाई जो थी वो लोगों पर पड़ी और बीमार लोग चंगे हुए। पौलुस के जब वो जो अंगोछे थे जब रखे गए तो क्या हुआ जी? दुष्ट आत्मा निकली लोगों के अंदर से। लेकिन और लोगों ने ऐसे कोशिश नहीं की, जिन्होंने की वो फेल हो गए। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना आपको बोले, आप उस अभिषेक को नहीं प्रकट कर सकते, बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ जी? इट इज अ टेंजिबिलिटी। दूसरा तिमोथी 1:6 में संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं, अपनी आखिरी पत्री में तिमोथी को, कि जो हाथ रखने के द्वारा वरदान तुम्हें मिले हैं, हाथ रखने के द्वारा वरदान मिल सकते हैं जी। स्टायर अप दोज गिफ्ट्स, उन वरदानों को हिलाओ और इस्तेमाल करो। अगली बात जो अभिषेक को प्रकट करती है, अभिषेक को बढ़ाती है, प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, इफिसियों 6:18 के मुताबिक, और पहला कोरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 4th आयत के मुताबिक, व्हेन यू प्रे इन द स्पिरिट देन यू आर एडिफाइड। 1 Corinthians 14:3 and 4 एंड इफिसियंस 6:18। तो आप पढ़िएगा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं। सो द मोर यू प्रे इन द स्पिरिट, the more you grow in the spirit, the more anointing you receive in the inner man. वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए। अब आप खाली अनन्य भाषा की प्रार्थना इसलिए ना करें कि anointing चाहिए ज्यादा, वो अच्छा मोटिव है, लेकिन आपका अनन्य भाषा में प्रार्थना करने का मेन मोटिव प्रभु से बातचीत करना होना चाहिए। Lord, I want to talk to you, because when you pray in the spirit, then you pray in mysteries that are unknown to man. वचन हमें सिखाता है 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 2 और 3 आयत में, कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो रहस्यात्मक बातें पिता के साथ करते हैं। हालेलुया। अगर हमें अभिषेक चाहिए अंतिम दिनों का, तो मरकुस 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, इट इज द न्यू वाइन स्किन दैट वी नीड। जो नई दाखरस है, नई मश्क में ही उंडेली जाती। तो जब तक आपकी पुराना सोच, पुराने तौर तरीके, आपके माइंड का रिन्यूअल नहीं होगा। नई मश्क किसको कहते हैं जी? प्रभु ने आपको और मुझे नई मश्क कैसे बनाया? नई सृष्टि बनाकर। नई सृष्टि कौन सी होती है? जिसका हृदय तो है ही है प्रभु के प्रति वफादार, लेकिन जिसका मन जो है वो असाध्य रोग से आजाद होके, वो अब मंद बुद्धि नहीं है, लेकिन अब उसकी बुद्धि जो है वो प्रभु के प्रति अब समर्पित है जी। हिज माइंड इज टोटली सरेंडर्ड टू द विल ऑफ गॉड। तो उसका मन का जो नवीनीकरण हो रहा है, वहां पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलते हैं। वहां पर उसकी थॉट प्रोसेस, जो विजन से, आपको पता है जो आप दर्शन देखते हैं प्रभु के, वो कहाँ बनते हैं? आपके हृदय और आपके माइंड का कनेक्शन जब वन अकॉर्ड में होगा, तो आपका माइंड परसीव कर पाएगा स्पिरिचुअल रेलम के दर्शनों को। हालेलुया। योर फ्लैश कैन नॉट सी इमीडिएटली unless or until you attain a specific stature. Your spirit perceives it immediately because it is sensitive to the voice of the Holy Spirit. But your mind gets to get renewed. तो वो माइंड आड़े आता है, वो एक पर्दा डाल देता है, इसलिए आत्मा रिसीव नहीं कर पाती है। क्योंकि मन में 1000 थॉट्स चलते हैं जब आप प्रेयर करते हैं, मन में 1000 बातें आती हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। तो इसलिए जैसे आपका मन रिन्यू होना शुरू होता है, वैसे आत्मिक जो सिग्नल ऑलरेडी मौजूद हैं आपके साथ, यू आर एबल टू रिसीव देम, you are able to collect them, and then you are able to know the will of God. You are able to know the revelation of Lord Jesus Christ. Hallelujah. तो आपकी धीरे धीरे आपकी प्रेयर लाइफ भी आपकी सॉलिड होनी शुरू हो जाती है, आपका फोकस बढ़ना शुरू होता है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। और आज मत्ती 5वें अध्याय के मुताबिक प्रभु आपकी भूख और प्यास को तृप्त करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैथ्यू 5:3 ऑनवर्ड्स, द बीटीट्यूड्स, पहाड़ी उपदेश, द सर्मन ऑन द माउंट जो प्रभु ने दिया जी, तो परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा? धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, वो तृप्त किए जाएंगे जी। तो अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो भूखे और प्यासे हो जाइए। भजन संहिता 42वां अध्याय जब आप देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि भजनकार कहते हैं कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, as the deer panteth for the water, so my soul longs for you.
हमारा प्राण, वो कहते हैं मूर्छित हो चला है प्रभु। एक बार नहीं, कई बार वो अलग अलग साम्स में भजनकार कहते हैं जी, हमारा प्राण जो आपकी उपस्थिति के लिए इतना क्रेव कर रहा है कि हम मूर्छित हो चलें, कि आपकी उपस्थिति के बगैर हम नहीं रह सकते हैं जी। वो स्टेज आनी बहुत जरूरी है। व्हेन लॉर्ड विल सी दैट यू आर डेस्परेट फॉर हिज अनॉइंटिंग, वो डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है ना जी, तब वो अभिषेक उन डेला जाता है। लेकिन आप कहेंगे कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की कॉलिंग ही नहीं है मेरे ऊपर, तो वो कभी नहीं मिलेगा जी। सेंट पॉल ने देखा ही नहीं कि वो बाद में चुने गए कि पहले चुने जाते। कई लोग कहते अगर हम होते सेंट पॉल की जगह तो क्या कहते, अरे प्रभु आपने 1 साल पहले चुन लिया होता, कम से कम हम आपके साथ बैठ तो लेते। आपने चेलों के साथ क्यों नहीं चुना, बाद में चुन रहे हैं आप। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ शारीरिक तौर पर, उसके 1 साल बाद सेंट पॉल प्रभु के राज्य में आए, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, इन एंड अराउंड 34 AD। ठीक है जी, और हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे कहीं हिस्टोरियंस के मुताबिक हुआ हो, बट नॉट मोर देन 3 years और 4 years। तो वो सेंट पॉल कह सकते थे भाई मेरे अंदर तो जील थी, आप पहले बचा सकते थे, बट ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम। और वो उस वक्त उन्होंने अपना कार्य शुरू किया जब वो आए प्रभु में, और प्रभु ने 2/3 लेटर्स और 1/3 न्यू टेस्टामेंट उनके द्वारा लिखाया। हालेलुया। ही हैड द जील, ही सेंटिफाइड हिमसेल्फ, सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो अभिषेक बढ़ना शुरू होगा जो उनके ऊपर। Acts 1:8, नेक्स्ट पॉइंट टू रिसीव द अनॉइंटिंग, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। जब आप प्रभु की बाट जोते हैं, प्रभु ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ न पाओ, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो क्या होगा जी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तुम गवाह बन जाओगे। आजकल लोग प्रचार पहले करना चाहते हैं, ठहरना बाद में चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं पहले ठहर जाओ, जल्दी मत करो। कोई भी सक्सेसफुल मिनिस्टर हुआ है ना जी वर्ल्ड में, उसने पहले समय बिताया प्रभु के साथ अकेले में। अगर आप पहले ही सबको प्रचार करना चाहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा जो आउटकम है, 100 में से हो सकता है आप एक आत्मा या 2 आत्मा प्रभु में आ जाए, हो सकता है 5-7 आ जाए प्रभु की दया से। लेकिन अगर आपको वाकई में उस मिनिस्ट्री के तहत, जिसके तहत प्रभु ने आपको चुना है, आप काम करना चाहते हैं, देन वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की बाढ़ तो जोइए, प्रभु पर ठहरिए तो सही, तभी तो वो सामर्थ्य ले ली जाएगी। अगर हम सोचते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु की जो इच्छा है वो पूरी हो, यू कैन बी कॉम्प्लेसेंट। तो आप जब स्वर्ग जाएंगे ना जी, या डायरेक्टली न्यू यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट कोर्ट में जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेट के बाहर हैं स्वर्ग के। वो नर्क में नहीं है, लेकिन स्वर्ग के गेट के बाहर है, जिसे हम वचन में आउटर डार्कनेस कहते हैं, वचन में लिखा हुआ। उसमें ये नहीं लिखा हुआ हेल में उन्हें फेंक दिया जाता है, आउटर डार्कनेस में, बिकॉज योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी नेवर ग्रीव टू सच एन एक्सटेंट दैट यू आर एबल टू बेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन हेवन। आपका लेवल जब अर्थ पे इतना मेच्योर नहीं होता है कि आप प्रभु की महिमा को इस पृथ्वी पर झेल सके, तो आप स्वर्ग में कैसे ले सकते हैं जी। प्रभु ने कहा मूसा को, इन लोगों को मना कर दो पहाड़ी के नजदीक ना, इनकी मृत्यु हो जाएगी। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट बियर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पृथ्वी पर प्रभु आ रहे थे, बात कर रहे हैं मूसा से पहाड़ी पर, वो पृथ्वी पर कह रहे हैं प्रभु नहीं फेस कर सकते, तो हेवन में कैसे कर सकते हैं जी। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू फेस आवर हेवनली फादर इन हेवन। ये मत सोचिए कि सबके मेंशंस बने हुए हैं हेवन में। मैं आपको वचन से बता दूंगा, सबके मेंशंस नहीं है। जब आप वचन में पढ़ते हैं वो लाइन, आई गो एंड प्रिपेयर, मेंशन नहीं है उसमें, आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू लिखा हुआ है। वो जगह तैयार करने के लिए गए। जगह जरूर है सबके लिए, लेकिन जगह कहां पर है वो मैटर करता है। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ले व्यवस्था 8वां अध्याय उसकी 12वीं, तो उसमें लिखा है जो हारून के जो सिर के ऊपर तेल उंडेला गया, उनको अलग करने के लिए, so as to consecrate him, Lord anointed him to consecrate him through prophet Moses। anointing किसके ऊपर उंडेली जाती है जी? जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क है प्रभु का। दूसरा, जिसके ऊपर याजकीय अभिषेक है। Aaron was a priest unto God and he was priest to serve the people of God। हारून याजक था, सबसे पहला याजक चुना गया प्रभु की ओर से तंबू की सेवा करने के लिए। तो प्रभु ने उसका अभिषेक किया। ऐसी नहीं वो तंबू की सेवा कर सकता जी, ऐसे वो जा ही नहीं सकता पवित्र स्थान में भी, लेकिन उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया ताकि वो
सेवा कर सके। लेकिन क्यों किया? क्योंकि याजकीय कॉलिंग है, बुलाहट है उसके ऊपर। तो हम सब प्रकाशित वाक्य 6 के मुताबिक प्रभु की नज़र में याजक हैं जी। जो प्रार्थना करता है वो याजक है, जो किसी और के लिए प्रार्थना करता है वो याजक है। The one who has the ministry of intercession or the one who prays and supplicates for other people is a priest unto God, and for that we need the anointing. Vice versa है जी। आप priest नहीं हो सकते बिना anointing के, और आप anointing नहीं हासिल कर सकते बिना priest के। तो you have to be a prayer vessel। नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना जी, उसके ऊपर अभिषेक उंडेला जाता है। उसके हम हजारों उदाहरण देख सकते हैं वचन से। मूसा भविष्यवक्ता बेस्ट उदाहरण है कि जैसे जैसे उन्होंने प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताया वैसे वैसे उनका चेहरा चमकना शुरू हो गया जी। द मोर यू वेट ऑन द लॉर्ड, द मोर यू प्रे एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, द मोर योर अनॉइंटिंग ग्रोस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे वैसे वैसे आपका अभिषेक बढ़ेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा, बट यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन एंड यू ऑल नो और यू नो ऑल थिंग्स। किसने हमारा अभिषेक किया है? परमेश्वर जो पवित्र है। मेरे प्रियो, आज हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं जी। अंतिम दिनों में मूसा और एलिया भविष्यवक्ता का अभिषेक उंडेला जाएगा सब आत्माओं के ऊपर। जो लोग तैयार हैं, रेमिनेंट के ऊपर खास करके, आने वाले बहुत नज़दीक सालों में हम देखेंगे वो 2 अभिषेक उतरते हैं मूसा और एलिया का, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक। Those 2 anointings are going to be poured upon the remnant for the glory of God, upon the people of God who are ready to do exploits for the glory of God। दानियल का अभिषेक था कि वो दर्शनों का अनुवाद करके राजा को बता सकते थे जी। दर्शन, स्वप्न और उसका अनुवाद, तीनों चीज़ें दानियल को प्रार्थना में मालूम हो सकती थी, और वो राजाओं को हिलाया उन्होंने उस गिफ्ट के द्वारा। प्रभु को पता था अगर इसे बेबीलोन में रहना है तो उसे चंगाई के वरदान के द्वारा नहीं टिकेगा, इसे राजाओं को हिलाना है, और इसके लिए मैं इसे ये दान दूंगा, ये वरदान दूंगा, ये अभिषेक दूंगा ताकि ये राजाओं को हिला सके। हालेलुया। लेकिन एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं कि उनको किस तरीके का अधिकार मिला। एनॉइंटिंग ऑल्सो ब्रिंग्स द अथॉरिटी टू काउंटर द वर्क्स ऑफ द डेविल। वो एलिया नबी के पास था जी। हालेलुया। एलिया और एलीशा के समय में आप देखते हैं अकाल भी पड़ता है और किस किस तरीके से कार्य होता है, लेकिन उनके वचन के द्वारा किस तरीके से प्रभु ने लोगों को गाइड किया और राजाओं को गाइड किया जी। यूसुफ के पास यह अभिषेक है, अलग अलग तरह के अभिषेक है जी, वो हम बाद में देखेंगे कभी, लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग। क्या अभिषेक है कि राजा स्वप्न बता रहा है लेकिन उसका अनुवाद यूसुफ कर रहा है जी, और सही अनुवाद और बुद्धि के तहत परमेश्वर की कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, आने वाले समयों में सबके अंदर ये सवाल है कि क्या होने वाला आगे। आज हमें वो अभिषेक चाहिए जो हमें सिखा सके कि आगे क्या होने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन। वो अभिषेक है आपके पास, वो आपके अंदर मौजूद है जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। अब वो समय की पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेले जाएं, और आप देखेंगे किस तरीके से जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेले जाते हैं तो किस तरीके के वो एनॉइंटिंग फ्लो करती है ताकि आप लोगों के लिए सेवा का काम कर सकें, आने वाले समयों के बारे में पहचान सकें। इस्साकार के पुत्रों की तरह अभिषेक आपके ऊपर उंडेला जाए जो समयों की पहचान रखते थे। द अनॉइंटिंग अपॉन इस्साकार's children was such that, or Issachar's sons was such that they knew the times and the seasons in which they were living in। आज लोगों को पता ही नहीं है कि किन समयों में जी रहे हैं, लेकिन जब वो अभिषेक उंडेला जाएगा तो आपको पता लगेगा कि अभी किस समय में और आगे क्या होने वाला जी। लॉर्ड विल गिव यू दैट विजडम। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें और हम प्रभु के चरणों में चलेंगे। थैंक यू फादर। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी
आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। थैंक यू फादर। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू लविंग लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आप हर एक को छू लीजिए। टच एवरीवन एट द साउंड ऑफ माय वॉइस दिस डे लॉर्ड। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, उन सबको आशीषित करिए। Pour out your Holy Spirit upon all flesh this day in the name of the Lord Jesus Christ. And let the spiritual eyesight open in the name of Lord Jesus. Let them receive the prophetical and apostolic anointing of the Holy Spirit. और प्रभु जी अंतिम समय का अभिषेक हमारे ऊपर ले लिए लॉर्ड। और प्रभु जी हमें तैयार करिए कि हम अभिषेक को रिसीव कर पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Give us the grace to receive the anointing of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लोगों का मन स्थिर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let their mind be stable in my Father Lord Jesus Christ. Precious Holy Spirit convict them. Holy Spirit visit their homes. और जितने भी इनकी टेंशन है वो दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Transform your people into your image and likeness in the name of Lord Jesus. And Father, right now we pray for the manifest presence of the Holy Spirit in their homes in the name of Lord Jesus. मैं इस वक्त देख रहा हूँ जी कोई व्यक्ति है जो अपनी बालों को लेकर बहुत चिंतित है। जितने भी बाल झड़ने की समस्या और असमय बाल सफेद होने की समस्या उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी बाल गायब हो रहे पैचेस में, बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कंप्लीट हीलिंग इन देयर हेयर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। ब्रांड न्यू हेयर विद द मिरेकल ऑफ रिक्रिएटिविटी फ्रॉम माय हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बैक पेन, सर्वाइकल का दर्द और जितना भी शरीर में दर्द है वो घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every pain disappear in the name of the Lord Jesus Christ. Every bruises, every wounds be healed in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक टूटा हुआ हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। माइग्रेन एंड साइनोसाइटिस we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक इन्फ्लेमेशन जो सूजन है इनकी बॉडी में छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Be restored in your spirit, soul, mind and body in the name of the Lord Jesus Christ. जो भविष्यवाणियां मेरे प्रिय लोगों के विषय में हुई हैं सब बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। जो सिंगल लोग हैं जिनकी मैरिजेस नहीं हुई हैं, जो मैरिजेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनकी मैरिजेस होने पाए स्पीडली प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने सिस्ट हैं, लम्स हैं, ट्यूमर्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, स्टोन्स हैं, इनके शरीरों से बाहर निकल आए इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every unwanted growth disappear from their bones and their bodies in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Arthritis, we rebuke you. Degenerative diseases, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से सब प्रियजनों ने चंगाई प्राप्त कर ली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. हमारी मंशा को शुद्ध करिए लॉर्ड। Purify our motives to serve you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. प्रभु यीशु मसीह जी जैसे आपका आगमन नजदीक है, हम अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार कर रहे हैं। वेल ट्रांसफर डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं। और प्रभु जी हर एक समस्या के बीच में आपके लोग विश्वास होकर बने रहे लॉर्ड। हर एक बैड न्यूज कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक नेगेटिव वर्ड्स और कर्सेस जो हमारे खिलाफ बोले गए, लिखे गए, वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपकी गुड न्यूज खोल रहे हैं लॉर्ड। और आपकी महिमा रिलीज होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। हर एक के वर्क प्लेस में जागृति बोल रहे हैं। हर एक के कार्यस्थल में प्रभु जी आपकी बेदारी आ जाए। बिजनेसेस को ब्लेस करें। जिनके पास जॉब्स नहीं उनको जॉब्स मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर माइटी ब्रेक थ्रू फॉर देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक, प्रभु के आगमन तक हर एक के साथ जो आज इस मीटिंग में, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में जुड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग में जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं और जो बाद में भी देखेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अभी हम जूम मीटिंग में जुड़ेंगे प्रभु भोज के लिए लगभग
11:45 तक। और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। ट्रस्ट गॉड बिकॉज गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव एंड आई बिलीव दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर मिरेकल्स आर ऑन देयर वे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।